Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured All India Rank 80 in GATE 2016. गेट का नोटिफिकेशन अभी आ गया है 2021 का। गेट नोटिफिकेशन आया है, इसकी एग्जाम डेट क्या है 5, 6, 7 फरवरी एंड 12, 13, 14 फरवरी। इसके बारे में ऑलरेडी आपको राहुल सर ने बता दिया है कि क्या क्या है उसमें और क्या क्या नोटिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है। अभी आज क्या डिस्कस कर लेते हैं आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे ECE जो ब्रांच है, EC इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग ECE के बारे में डिस्कस करेंगे। ECE के बारे में मतलब कि ECE के जो सब्जेक्ट हैं, पहले तो कितने सब्जेक्ट गेट में हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें IIT बॉम्बे फोकस करेगा। तो वो सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन सब्जेक्ट के अंदर जो फोकस करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, पढ़ना आपको सब है, बस फोकस किस पर ज़्यादा करना है वो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इस टॉपिक पर कम ध्यान देना है। लेकिन पढ़ना आपको सारा है, अगर सारा नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। पढ़ना पूरा है लेकिन ज़्यादा फोकस करना है, जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको वो उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि IIT बॉम्बे के पिछले साल के जो पेपर को एनालिसिस किया उससे ये आइडिया लगा है कि क्या क्या वो पूछ सकता है और क्या क्या पूछेगा और कौन कौन से टॉपिक्स उसके फेवरेट हैं जो हमेशा पूछता है वो। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट हैं हमारे ECE के टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। 10 में से आपके 9 टेक्निकल हैं इंक्लूडिंग मैथ्स इंक्लूड करके 9 सब्जेक्ट हैं और एक कौन सा है एप्टीट्यूड वाला। तो ये टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। तो एप्टीट्यूड की बात नहीं करेंगे हम, केवल ये 9 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि 9 सब्जेक्ट हैं। 9 सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो IIT बॉम्बे के फेवरेट हैं और जिनमें से वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। पूछेगा ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन हाँ 90% चांसेस हैं कि उनमें से तो आना ही आना है। तो आप लोग उनको जरूर थोड़ा फोकस कर लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा, नेटवर्क थ्योरी से। तो सबसे पहला कौन सा हमारा सब्जेक्ट ले लिया, नेटवर्क थ्योरी ले लिया। तो नेटवर्क थ्योरी को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक कौन सा हो गया DC नेटवर्क हो गया, सेकंड DC ट्रांजिएंट हो गया एंड थर्ड क्या हो गया AC सर्किट हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा प्रायोरिटी DC नेटवर्क को रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड DC ट्रांजिएंट को रहेगा एंड थर्ड क्या रहेगा AC सर्किट को रहेगा। अब DC ट्रांजिएंट को भी 3 पार्ट में तोड़ देंगे। एक कौन सा हो जाएगा RL सर्किट हो जाएगा, RC सर्किट हो जाएगा एंड RLC सर्किट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी किसको, RL सर्किट को, इसको सेकंड एंड ये थर्ड, मतलब ये लीस्ट प्रायोरिटी है RLC का। अब DC नेटवर्क के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो इसका क्या है बेसिक्स जो हो गए और सेकंड हो गया 2 पोर्ट नेटवर्क एंड थर्ड क्या रहेगा हमारा थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्क में आप कुछ भी देखोगे, IIT बॉम्बे अगर इसका एग्जाम बना रहा है, पेपर बना रहा है IIT बॉम्बे, तो आप लोगों को थ्योरम्स नहीं छोड़ना है। थ्योरम्स में वो भी कौन सी, एक तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड सेकंड थेवेनिन थ्योरम। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT बॉम्बे की फेवरेट है। इनसे 99% न्यूमेरिकल पक्का आएगा, आप इतना लिख के ले लो। 99% आने वाला है, बाई चांस 1% आपका लक खराब है कि नहीं आए, लेकिन 99% चांस है कि आपका न्यूमेरिकल एक आना ही आना है। अब क्या DC ट्रांजिएंट हो गया, अब उसमें एक और DC ट्रांजिएंट में AC ट्रांजिएंट भी ऐड कर लेना। ये DC ट्रांजिएंट प्लस AC ट्रांजिएंट हो गया। तो AC ट्रांजिएंट को आप लीस्ट प्रायोरिटी देना, लेकिन DC ट्रांजिएंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। DC ट्रांजिएंट में भी किसको ज़्यादा देना है, RL सर्किट एंड RC सर्किट। ये सेकेंड ऑर्डर सर्किट को नहीं पूछेगा, बहुत कम पूछता है RLC को, ये ज़्यादा ध्यान RL एंड RC पे देता है, तो इसको देख लेना। और AC सर्किट में क्या आएगा आपका रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस के अलावा उसका हो गया फेजर हो गया एंड लोकस डायग्राम हो गया। तो इसमें रेजोनेंस पे आपका ध्यान रहेगा, रेजोनेंस से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो क्या हो गया नेटवर्क में क्या क्या है हमारा, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी किसका है DC नेटवर्क का, सेकंड किसका है DC ट्रांजिएंट का, देन AC सर्किट एनालिसिस। तो DC नेटवर्क में सबसे पहला प्रायोरिटी किसका रहेगा, थेवेनिन का रहेगा, यानी थ्योरम्स का रहेगा। इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम। उसके बाद क्या बेसिक्स से आएंगे न्यूमेरिकल एंड 2 पोर्ट से न्यूमेरिकल आएंगे। 2 पोर्ट में कौन सा वाला न्यूमेरिकल आएगा आपको, जिसमें आपका ट्रांसफार्मर रहेगा। IIT बॉम्बे ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा एक आपको। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना IIT बॉम्बे का 2003 का या कोई भी उससे पुराना भी, उससे बाद वाला भी, 2003 का पेपर देख लेना आपको हमेशा ये मैग्नेट वाला जो ट्रांसफार्मर वाला न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक में बोल रहा हूँ मैग्नेटिक कपलिंग पढ़ लेना इसके लिए, क्या मैग्नेटिक कपलिंग,
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपको मैंने खुद नेटवर्क में कंप्लीट करवा दिए हैं। नेटवर्क थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया है, आप उसमें देख लेना, सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ये सारे कवर हो चुके हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, डीसी पढ़ना है, डीसी नेटवर्क। देन सेकंड क्या है मेन टॉपिक, डीसी ट्रांजिएंट। एंड थर्ड क्या है, एसी सर्किट। डीसी नेटवर्क में क्या पढ़ना है सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम। डीसी ट्रांजिएंट में क्या पढ़ना है सबसे ज़्यादा, आरएल सर्किट एंड आरसी सर्किट। और इसमें क्या पढ़ना है, एसी एनालिसिस में आपका रेजोनेंस पढ़ना है, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बैंडविड्थ क्या होगी, क्यू फैक्टर क्या होगा, डैम्पिंग रेशो क्या होगा, वो सब निकालना है। और उसके बाद क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक कपलिंग, ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है इससे मैग्नेटिक कपलिंग से जरूर क्वेश्चन आ जाए। मैग्नेटिक कपलिंग को किसमें, 2 पोर्ट में दे देगा कि ये आपका मैग्नेटिक कपल लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया एंड इधर कुछ लोड लगा दिया, तो इसका बोलेगा 2 पोर्ट नेटवर्क निकालो, कैस्केड करके निकालो, या पैरेलल कनेक्ट कर देगा 2 नेटवर्क को, तो उसका जो फाइनल निकालना पड़ेगा पैरामीटर वो निकालने के लिए बोल देगा। तो नेटवर्क हमारा समझ में आ गया, क्या पढ़ना है नेटवर्क में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन फोकस किस पर ज़्यादा करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि आप इसी को पढ़े, पता चला आपने केवल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा एंड थेवेनिन पढ़ा और न्यूमेरिकल आपका सुपरपोजिशन से आ गया। तो आप लोग ऐसा मत करना कि छोड़ दो कोई टॉपिक, छोड़ना कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे रहना है वो मैं बता रहा हूँ बस एक चीज़। तो आपका क्या हो गया, अभी नेटवर्क थ्योरी हो गया। अब सेकंड हम देख लेते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा कौन सा सबसे पहला जो मोर फोकस्ड रहेगा, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जो आने के चांसेस हैं, वो क्या है, डायोड फैमिली। हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हमने अभी स्टार्ट किया है 2 दिन पहले। अभी उसमें क्या हम पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। देन हमने क्या स्टार्ट किया है, रेक्टिफायर स्टार्ट किया है। रेक्टिफायर पढ़ने के बाद हम डायोड फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो गया, सबसे पहला डायोड फैमिली हो गया। डायोड फैमिली के अंदर क्या है, जेनर डायोड है, जेनर डायोड है। एंड उसके बाद क्या है, बेसिक डायोड है। बेसिक डायोड सर्किट क्या होता है, उसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का आएगा, वो आपका बहुत आता है न्यूमेरिकल उस टाइप के। उसके बाद क्या है, क्लिपर सर्किट है। एंड फोर्थ क्या है, क्लैम्पर सर्किट है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी अगर मैं पढ़ूंगा, मैं तैयारी करता, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं डायोड फैमिली पे देता। सेकंड जो है हमारा वो ऑपएम्प है। ऑपएम्प का तो आपको ऑलरेडी बताया जब हम एनालॉग सर्किट का बेसिक पढ़ रहे थे उसमें इंट्रोडक्शन में, कि ऑपएम्प्स तो आप पढ़ ही लेना, ऑपएम्प तो कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हर एक आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है ऑपएम्प तो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अच्छा है। इसके जो क्या मेन किससे आएगा न्यूमेरिकल, एप्लीकेशन से आएंगे। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है उसके, कि कैसे आप टाइमर सर्किट बनाएंगे, कैसे आप कोई भी सर्किट डिजाइन करेंगे, तो एप्लीकेशन जरूरी, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है इसके। अब इसके बाद क्या देख लेते हैं, इसमें कौन सा आएगा, एक प्रिसीजन रेक्टिफायर होता है, प्रिसीजन रेक्टिफायर है। एंड थर्ड है आपका एक्टिव फिल्टर्स। तो ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपएम्प के अंदर। ऑपएम्प तो वैसे पूरा ही पढ़ना है, लेकिन आपको ज़्यादा मोर फोकस किस पे रहना है, एप्लीकेशंस उसके, प्रिसीजन रेक्टिफायर एंड एक्टिव फिल्टर। थर्ड क्या है हमारा, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर तो सबसे पहले क्या है प्रायोरिटी, डायोड फैमिली को, सेकंड प्रायोरिटी ऑपएम्प को। लेकिन ये दोनों यही समझ लेना कि ऑलमोस्ट सेम प्रायोरिटी है, दोनों को ही फर्स्ट देना है आपको, क्योंकि ऑपएम्प भी नहीं छोड़ सकते आप। अगर आईआईटी बॉम्बे पेपर बना रहा है तो आप डायोड फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, इससे तो बहुत न्यूमेरिकल आने वाले हैं। मतलब 2 या 3 मार्क्स 4 मार्क्स का तो आने वाला है डायोड फैमिली से, इतना कंफर्म समझ लो आप। 90% चांस है कि 1 या 2 न्यूमेरिकल पक्का डायोड फैमिली से मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर में कौन कौन से हो जाएंगे, बीजेटी हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा, फीडबैक हम पढ़ेंगे, अभी बीजेटी पढ़ेंगे। ये तो अभी हमारा स्टार्ट ही हुआ ना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, हमने अभी स्टार्ट ही किया है। अभी क्या केवल वो पढ़ रहे हैं रेक्टिफायर वगैरह, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपको क्या है, मोर फोकस किस पे करना है, डायोड फैमिली पे करना है, ऑपएम्प पे करना है एंड एम्पलीफायर पे करना है। और कौन सा हो गया, बीजेटी हो गया, फीडबैक हो गया एंड मॉसफेट हो गया। ये हो गया आपके एम्पलीफायर। अब इसमें एक और टॉपिक, जैसे हमने नेटवर्क में देखा था कि उसमें मैग्नेटिक कपलिंग पढ़ना है, इसमें आपको एक टॉपिक और पढ़ना है जो कि है फोर्थ हमारा ऑसिलेशन। ऑसिलेटर आपके क्या है, ऑसिलेटर जरूर देख लेना, वो ऑसिलेटर के टाइप भी देख लेना। ऑसिलेटर इंपॉर्टेंट है, आईआईटी बॉम्बे इससे ऑसिलेटर से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा हमेशा पूछा है उसने और पूछेगा शायद, इस बार भी ऐसा लग रहा है। लेकिन डायोड फैमिली एंड ऑपएम्प ये जरूर कर लेना, इनको छोड़े बिना तो इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जाने ही नहीं है। और इजी वालों को तो अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, अगर वो इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे ना तो कोई मतलब नहीं उनका गेट का तैयारी करने से। इस सब्जेक्ट को तो इजी वाले छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका बेसिक है, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। तो एनालॉग सर्किट तो पढ़ना ही पढ़ना है पूरा,
लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है सबसे ज़्यादा? सबसे पहले डायोड फैमिली, देन ऑप एम्प, देन एम्पलीफायर, देन ऑसिलेटर। ये एनालॉग सर्किट हो गया। अब हम तीसरा सब्जेक्ट देख लेते हैं। थर्ड हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक है कौन सा है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। इससे 99.5% चांस है कि आपका एक न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा। एक न्यूमेरिकल तो आपको मिलने ही वाला है इसमें, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर IIT बॉम्बे का फेवरेट है और वो जरूर एक ना एक न्यूमेरिकल इससे पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है इसमें? या तो प्रोग्रामिंग से पूछेगा या फिर इंटरफेसिंग से पूछेगा, दो में से किसी में एक पूछेगा। इसके अलावा आप अगर 8085 में नहीं भी पढ़ोगे कुछ तो ज़रूरत नहीं है, आपको इन्हीं दोनों को पढ़ना है। इन दोनों को पढ़ लोगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा कभी न्यूमेरिकल पूछा भी नहीं है IIT बॉम्बे ने इससे। दूसरा सेकंड आपका टॉपिक क्या है? काउंटर्स है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। कौन कौन से काउंटर है? एक सिंक्रोनाइज है एंड एक असिंक्रोनाइज है। इन दोनों काउंटर को पढ़ लेना। उसके बाद क्या पढ़ना है? बूलियन अलजेब्रा से। आपका बूलियन अलजेब्रा से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 3 टॉपिक जो हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 8085, सेकंड काउंटर, देन थर्ड बूलियन अलजेब्रा। ये 3 पढ़ लेना। और चौथा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान पढ़ना तो पूरी है, लेकिन आपको मल्टीप्लेक्सर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले क्या देना है? पढ़ना तो पूरा ही है, ध्यान किस पर देना ज़्यादा? 8085, देन काउंटर, देन बूलियन अलजेब्रा, देन मल्टीप्लेक्सर। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर आपका इतने में ही हो जाएगा। बाकी तो फिर आएंगे तो पूरे से ही, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो ये हैं कि एक 8085, काउंटर, बूलियन अलजेब्रा एंड मल्टीप्लेक्सर। अब फोर्थ हमारा कौन सा है? EMT, जो बहुत लोगों को टफ सब्जेक्ट लगता है। इसका टफ क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो पढ़ने का तरीका है ना उसको वो बहुत गलत है। वो उस टॉपिक को पढ़ने लगते हैं उसमें जिसमें गेट में कभी कभी क्वेश्चन आता है, मतलब 4-5 साल में एक आध न्यूमेरिकल आएगा, उसको वो पढ़ने लगते हैं। जबकि वो वाला सब टॉपिक जो है बहुत डीप है, वो फिजिक्स है पूरा, वो आपको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए उसको। तो आप गेट क्या है? स्मार्ट वर्क है, आपको केवल उतना ही पढ़ना है जितना गेट में पूछ रहा है, और क्या पढ़ना है वो भी देखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है जो टॉपिक मेन है, क्या है? सबसे पहला कौन सा है? यूनिफॉर्म प्लेन व्यू। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। UPW, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म प्लेन व्यू। देन सेकंड है ट्रांसमिशन लाइन, एंड फोर्थ है वेवगाइड एंड एंटीना। ये पहला प्रायोरिटी इसको देना, यूनिफॉर्म प्लेन व्यू। देन सेकंड प्रायोरिटी इसको देना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इन दोनों को पढ़ना, तो ये थर्ड हो जाएगा आपका। एंड जो फोर्थ प्रायोरिटी है, जो आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं, कौन सा? एक रडार एंड ऑप्टिकल फाइबर। इनको आप फोर्थ प्रायोरिटी देना। तो ये आपके मेन है। कौन से हैं? एक तो यूनिफॉर्म प्लेन व्यू, द सेकंड ट्रांसमिशन लाइन, थर्ड वेवगाइड एंड एंटीना, फोर्थ रडार एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो ये आपका EMT हो जाएगा। लोग बाग इसमें किस में फंस जाते हैं जब पढ़ते हैं वो? तो एक तो मैग्नेटो में पढ़ जाते हैं, फंस जाते हैं मैग्नेटो, और देन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दो चीज़ों में वो फंस जाते हैं और उनको इसी में टाइम लग जाता है इतना ज़्यादा कि वो आगे का टॉपिक छोड़ ही देते हैं, और उनका जो मन है ना सब्जेक्ट में नहीं लगता है, क्योंकि उनको ये वाला इतना डिफिकल्ट लगता है। उसके बाद उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट तो बहुत टफ है, इसको छोड़ देते हैं। बट इस सब्जेक्ट से बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ईजी। तो आप लोग अगर ये दो टॉपिक को मिस भी कर दोगे और इनको पढ़ लोगे, अदर जो बचे हैं, पहले बेसिक्स पढ़ लो, देन ये सारे टॉपिक पढ़ लो, आपका गेट का 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा EMT का। आप इन दोनों को छोड़ भी सकते हो, मैग्नेटो एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपका ये किसका? EMT का हो गया। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा कौन सा है सब्जेक्ट? कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम कौन सा है? इसमें सबसे पहला कौन सा टॉपिक है? रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी मीन्स गेन मार्जिन, फेस मार्जिन, ओमेगा PC एंड ओमेगा GC, जो फ्रीक्वेंसी होती है गेन मार्जिन फेस मार्जिन की, और वो भी क्या? पोलर प्लॉट एंड सेकंड नाइक्वेस्ट प्लॉट। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 90% आप मान ही लो कि इससे तो आना ही है। सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा है? स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस
एनालिसिस। ये आईआईटी बॉम्बे का फेवरेट टॉपिक है। ये इसमें आईआईटी बॉम्बे ही है जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है स्टैटिस्टिक्स में। सिग्नल सिस्टम है एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये दोनों में पढ़ेंगे और ये इससे भी 99% चांसेस है कि न्यूमेरिकल आएगा। थर्ड हमारा कौन सा टॉपिक है? थर्ड है, इसके अंदर जो पढ़ना है रूट लोकस एंड फोर्थ हमारा है बॉडी प्लॉट। ये चार टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा अगर आप देखोगे तो देख लेना स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन जो मेन है वो ये है। कौन सा है? पहला रिलेटिव स्टेबिलिटी, सेकंड स्टेट स्पेस एनालिसिस, थर्ड है रूट लोकस, फोर्थ है बॉडी प्लॉट, फिफ्थ है स्टडी स्टेट एरर। इसमें क्या है? यूनिटी फीडबैक एंड सेकंड क्या है? नॉन यूनिटी फीडबैक, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। कौन सा? 6th लेक्चर 7th लेक्चर हमने देखा कंट्रोल सिस्टम का कि हम स्टडी स्टेट एरर निकाल रहे हैं। हर एक रिस्पॉन्स टाइम डोमेन पढ़ रहे हैं ना, टाइम डोमेन में क्या कर रहे हैं? यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं। तो उन सब के केस में जो सिस्टम है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, तो उन सब के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? उसका एरर निकाल रहे हैं। एरर क्या होता है? एरर इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या होगा? r ऑफ t माइनस c ऑफ t। यही है ना एरर? अरे यही तो पढ़ रहे थे हम लोग कंट्रोल सिस्टम में, जब हम लोग उसका रिस्पॉन्स निकाल रहे थे। रिस्पॉन्स का एरर का जो रिस्पॉन्स आ रहा था, एरर क्या होगा स्टडी स्टेट में, वो निकाल रहे थे हम लोग। जब हमारा यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है, जब r ऑफ t इक्वल टू रैम्प फंक्शन है एंड r ऑफ t इक्वल टू पैराबोलिक फंक्शन है, तो हमने हर एक केस के लिए पढ़ा है ये चीज़। तो क्या एरर वाला हम देख लेंगे और हम पढ़ ही रहे हैं अभी। तो उसके बाद क्या है उसमें एरर में? कौन सा? एक यूनिटी फीडबैक एंड एक नॉन यूनिटी फीडबैक, वो हम देखेंगे अभी। एरर हमको और आगे ही पढ़ना है, केपी वगैरह पढ़ेंगे, उसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो केपी के आई वो सब हम देखेंगे अभी आगे। तो क्या क्या पढ़ना है आपको? स्टडी स्टेट पढ़ना है, बॉडी प्लॉट पढ़ना है, रूट लोकस पढ़ना है, स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़ना है, देन रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ना है। ये प्रायोरिटी वाइज लिखा है आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये हमारा क्या हो गया? कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब हमारा अगला सब्जेक्ट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। सबसे पहले तो इससे क्या आएगा? थ्योरी का क्या आएगा? थ्योरी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं। थ्योरी का क्वेश्चन आएगा एक, जो किससे आएगा? आईसी फैमिली से आएगा। आईसी जो हम पढ़ेंगे आईसी फैमिली से आएगा। देन क्या आएगा? क्या पढ़ना है हमको? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। इससे भी क्या आएगा? एक न्यूमेरिकल आएगा। ये दोनों 90% चांस है कि इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आएगा, एक इससे एंड एक इससे। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो सीमॉस है, सीमॉस इन्वर्टर। एंड फोर्थ हमारा जो पढ़ना है हमको मॉसफेट फैमिली, मॉसफेट वाइसिंग पढ़ना है। ये चार टॉपिक इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इससे आएगा एंड हो सकता है इन दोनों से भी एक आध आ जाए। तो टोटल 4 to 5 मार्क्स का आता है इससे। तो अगर 2 मार्क्स के होंगे तो 4 मार्क्स यहीं हो गया, या एक आध इससे आ गया तो 5 मार्क्स हो गया। तो आपका क्या पढ़ना है? पहला थ्योरी आएगा, थ्योरी क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा? एक आईसी फैमिली से आएगा, आईसी। एंड सेकंड क्या है हमको? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या है? उसका न्यूमेरिकल आएगा कुछ भी एक। एंड थर्ड क्या है हमारा टॉपिक? सीएमओएस इन्वर्टर। एंड फोर्थ क्या है? मॉसफेट वाइसिंग। और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? सिग्नल सिस्टम। सिग्नल सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो फोरियर सीरीज। सेकंड है फोरियर ट्रांसफॉर्म। थर्ड क्या है उसका? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट से एक आपका न्यूमेरिकल पक्का आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या हो सकता है? एक तो उसका पीरियोडिसिटी एंड सेकंड आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स। पीरियोडिसिटी क्या हो गया? कंटिन्यूस डोमेन में हो गया एक तो, एंड एक डिस्क्रीट डोमेन में हो गया। तो कंटिन्यूस डोमेन एंड डिस्क्रीट डोमेन। पहला क्या हो गया? फोरियर सीरीज, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म। थर्ड क्या हो गया? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या? पीरियोडिसिटी एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स। फोर्थ क्या हो जाएगा उसके अंदर? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हम वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे मैथमेटिक्स के हिसाब से देख लो, चाहे नेटवर्क के हिसाब से देख लो, चाहे कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से देख लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो सब में ही आना है। और उसके बिना तो नहीं होने वाले कोई भी न्यूमेरिकल, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। तो ये हो गया। एंड फिफ्थ आपका रहेगा डिजिटल फिल्टर। ये आपके 5 टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्नल सिस्टम में। क्या है? सबसे पहला फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में अंदर क्या है? पीरियोडिसिटी, देन इम्पल्स रिस्पॉन्स। पीरियोडिसिटी के अंदर क्या है? कंटिन्यूस डोमेन एंड
डिस्क्रीट डोमेन, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन डिजिटल फिल्टर। अब क्या है सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा, लास्ट सब्जेक्ट जो टेक्निकल में है वो क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें कौन सा कम्युनिकेशन होगा, एनालॉग प्लस डिजिटल कम्युनिकेशन। अब लोग आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन की पूछ रहे हैं, लेकिन आईआईटी बॉम्बे एनालॉग पे ज़्यादा फोकस करता है, इतना जरूर याद रखना। अभी तक क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, जो भी अदर आईआईटीज के हैं वो डिजिटल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन आप जब भी आईआईटी बॉम्बे ने आपका पेपर बनाया है गेट का, वो एनालॉग कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पढ़ लेना रैंडम वेरिएबल के, एंड रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो देख लेना। सेकंड आपको पढ़ना है एएम, एएम मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड सेकंड आपको पढ़ना है एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये दोनों जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये आपको बताया कम्युनिकेशन सिस्टम में आईआईटी बॉम्बे एनालॉग पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये आपका किससे हो गया, एनालॉग से हो गया। अब डिजिटल में देख लेते हैं, डिजिटल में क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो गया, पीसीएम, ये फोर्थ टॉपिक हो गया। एंड फिफ्थ हो गया आपका नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ये आपके डिजिटल कम्युनिकेशन से हो गए। तो ये डिजिटल में क्या है, पीसीएम हो गया, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो गया। और एनालॉग में क्या हो गया, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स एप्लीकेशन, देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। तो टेक्निकल सब्जेक्ट हमारे खत्म हो गए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से तो पक्का एक क्वेश्चन आना है, 110% आना है, तो इसको कोई नहीं छोड़ रहा, ये पक्का ही आना है। और इसके अंदर कौन कौन से दो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो एक्चुअली काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो उसके अंदर क्या है, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड एक कौन सा हो गया आपका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों से आपका 99% न्यूमेरिकल फंस जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन से तो आपका पक्का ही आना है। और सेकंड टॉपिक क्या हो गया उसका, आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, इनसे आएगा। ये दोनों जो टॉपिक हैं, एक इससे आएगा ना एक इससे आएगा, दो तो आपके पक्के हो गए, या तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, इतना भी हो सकता है कि दोनों 2-2 मार्क्स में आ जाए। एंड थर्ड टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा प्रोबेबिलिटी, एंड फोर्थ आपका रहेगा मैक्सिमा मिनिमा। ये आपके रहेंगे इतना। गेट में मैथमेटिक्स इजी के अंदर 9 to 10 मार्क्स आता है एवरेज, कभी कभी 15 मार्क्स भी चला जाता है, कभी कभी 9 मार्क्स भी हो जाता है। तो एवरेज उसका पकड़ेंगे तो आपको 10 मार्क्स आता है। आप प्रीवियस ईयर के जब भी पेपर देखेंगे सभी का एवरेज निकालेंगे तो 10 to 11 मार्क्स रहेगा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन रहेगा। तो सबसे पहला क्या हो गया इसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, देन प्रोबेबिलिटी, देन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये जो अभी तक हमने बात की, ये क्या है, ये जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मीन्स इन पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि अदर जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताने का आपका मोटिव यही है कि आप लोग पढ़ना तो पूरा है, लेकिन फोकस्ड ज़्यादा किस पे रहना है, वो इन से टॉपिक पे रहना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के आप जो पेपर देखेंगे आईआईटी बॉम्बे के, उसको एनालिसिस करने के बाद ही ये आपके जो निकाले हैं टॉपिक्स की कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किस किस टॉपिक पे वो फोकस करता है। तो इसीलिए आपको इन टॉपिक्स पे फोकस रहना है और इन टॉपिक्स को ही ज़्यादा देखना है। पढ़ना सारा है, न्यूमेरिकल सारे के लगाने हैं, सारे के आपको टेस्ट सीरीज देने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन आपको फोकस्ड किस पे ज़्यादा रहना है, इन टॉपिक्स पे रहना है जो आपको बताए हैं। जैसे कि नेटवर्क में क्या हो गया, नेटवर्क में हमने बताया था कि थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम। अब इससे तो पक्का ही एक न्यूमेरिकल आना है आपका, तो आप इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि कम से कम इससे तो गलत ना हो, कम से कम मेरा आपका बाई चांस ही लक खराब हो कि इससे न्यूमेरिकल नहीं आए, नहीं तो अदरवाइज आईआईटी बॉम्बे का ये फेवरेट टॉपिक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड थेवेनिन थ्योरम। और उसके बाद जैसे एनालॉग सर्किट में क्या हो गया, ऑप एम्प हो गया, डायोड फैमिली हो गई, ये सब इसके बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक हैं जिससे कि वो पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोगों को इसलिए बताया कि एक आइडिया मिल जाए कि फोकस किस पर ज़्यादा करना है और किस पर कम फोकस करना है, लेकिन पढ़ना पूरा है। तो इसके लिए आपको लेक्चर बनाया है ताकि आपको कुछ समझ में आएगा कि किस टाइप से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, कौन से टॉपिक पर कम फोकस करना है, कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उसकी। ये सब बताने के लिए आपको ये लेक्चर बनाया है। थैंक यू।